Welcome once again, my dear students. So today we are going to start our new chapter, that is linear equation in two variable. Linear equation in this two variable. This is the introductory video for linear equation. तो हम बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पे दो टर्म है. एक तो क्या है, लीनियर इक्वेशन. एक तो टर्म हो गया लीनियर इक्वेशन और दूसरा टर्म क्या हो गया, वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन. एक तो लीनियर इक्वेशन, दूसरा वेरिएबल. और वेरिएबल में भी व्हाट, टू वेरिएबल. मतलब अगर ये टू की बात कर रहा है तो हो सकता है वन वेरिएबल भी हो और वन से ज्यादा थ्री वेरिएबल का भी हो, और हो सकता है 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है ना. तो लीनियर इक्वेशन. तो सबसे पहली बात लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन कहां से आई, लीनियर इक्वेशन क्या कहां से आई. अच्छा, द वीडियो फॉर द कार्टेशियन प्लेन वाज डिलीटेड बाय मी. अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ कर रहा था, कुछ मैसेज टाइप का था उसमें, एंड आई ट्राइड टू अमेंड इट. मैं उसको सही करने लगा और वो वीडियो डिलीट हो गया. उसकी कॉपी सी बन गई थी है, तो मैंने उसको, जब दूसरी कॉपी बन गई, मैंने कॉपी डिलीट की, वीडियो डिलीट हो गया. सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव अपलोडेड द सॉल्यूशन वीडियो फॉर द एक्सरसाइजेज जो 3.2 और 3.3 थी, उसका फिर इसलिए मैंने एक्सरसाइज वीडियो बना के अपलोड कर दिया है. तो देखो लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन सबसे पहले हम बात करें, तो लीनियर इक्वेशन की बात करें, पहले हम बात करें इक्वेशन की. लीनियर भी छोड़ देते हैं, लीनियर तो बात की बात है. सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन की. तो जब मैं इक्वेशन की बात करूंगा, इक्वेशन मतलब LHS और RHS. मतलब क्या हुआ, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि कोई टर्म होगा या कोई भी चीज लिखी हुई है, उसको हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं. ये जीरो के इक्वेट है. इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. एग्जांपल क्या था, जैसे हम पढ़ते थे x+3 = 5 और x+4 = 0. ये लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल है. ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है. मतलब ये पॉइंट इसके बराबर, ये इस तरफ वाला पूरा एरिया इस 5 के बराबर है. अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी होती x-9 और इधर लिखा होता 2x+3, तब ये क्या हो जाती हमारी, ये हो जाती हमारी LHS और ये हमारी हो जाती RHS, और ये दोनों क्या होते, आपस में बराबर है. इस तरीके की एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इक्वेशन. और x क्या हो गया हमारा, जो x आ रहा है, x इज वेरिएबल. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा पीछे वाले चैप्टर में ऊपर चलते हैं. हम लोगों ने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था पॉलिनोमियल. क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल पढ़ा था. चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल पढ़ा था. तो उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी. क्या बताया था, एक तो बताया था लीनियर पॉलिनोमियल, एक बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तब अगर एग्जांपल देखें, उसका एग्जांपल देखें तो उसका एग्जांपल कैसा था, लीनियर. क्यों, कुछ ये टर्म जो थी यहाँ पे, हम लोग जो हमने इनको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. अब अगर आप डिग्री भूल चुके हो तो भाई मैं क्या कह सकता हूं, लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या होती है. अगर लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है, पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है. ये हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल में. तो अगर डिग्री 1 है किसी इक्वेशन की, तो इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, 2x, या हम सिंपल यहां से एग्जांपल ले सकते हैं
एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ठीक है। इस तरीके की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। भाई पहले हमने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर पढ़ा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को जो हमने किसी से इक्वेट कर दिया, पॉलिनोमियल को, ये एक्चुअल में इक्वेशन है, पॉलिनोमियल को जो हमने इक्वेट कर दिया तो इक्वेशन बन गई। तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने, लीनियर पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था x प्लस 3, मतलब जब डिग्री 1 हो, जब x की पावर 1 हो, जब x की पावर 1 हो और ये जब 5 के बराबर हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कैसे पढ़ी थी, अगर यही x स्क्वायर प्लस 3 ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, और ये अगर 5 के बराबर हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, और ये अगर 5 के बराबर या किसी और के बराबर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये एग्जाम्पल है, n नंबर ऑफ एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है। लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात आपने देखा, ये डिग्री पे लीनियर पॉलिनोमियल ही लीनियर इक्वेशन है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो पॉलिनोमियल हो, जो लीनियर हो, इन दोनों को जोड़ दिया वो क्या बन गया, इन दोनों को ऐड करके हमने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया और हमें क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो यहां तक हमको एक चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई, यहां तक हमको एक चीज समझ में आई, अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं, तो क्या होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल हो, कैसा हो, लीनियर हो, ठीक है, वो पॉलिनोमियल होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो होगा ही होगा, अच्छा अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अब देखो, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की, अब ये मैंने डिग्री की बात कर ली थी, अगर मैं बेसिस ऑफ डिग्री की से हटके अगर मैं वेरिएबल के ऊपर आता हूं, वेरिएबल के ऊपर आता हूं, तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल, 1 वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल। इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ओनली वन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। कौन सा वेरिएबल, x। कौन सा वेरिएबल, x। तो मैं बोल सकता हूं, जो ये एग्जांपल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक भी है, लेकिन ये क्या है, पॉलिनोमियल इन इधर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये कैसे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो क्या पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी होते हैं सर, होते हैं क्या, हाँ भाई होते हैं, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी होते हैं। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल की, तो क्या हो सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। देखो, या x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये पॉलिनोमियल इन, मतलब अगर एक पॉलिनोमियल है उसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, तो वो क्या होगा, अगर 2 वेरिएबल यूज हुए हैं तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, लीनियर वेरिएबल होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, यहां से इक्वेशन की बात कर ही रहते हैं, तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर के लिए डिग्री 1 होना चाहिए,
अगर वेरिएबल 1 है, अगर वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 1 है, डिग्री 1 होनी चाहिए ना, डिग्री 1 होनी चाहिए। और अगर वेरिएबल 1 है तब तो x प्लस 4 ये हो गई लीनियर, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल और ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर मैं ये कर दूं x प्लस 2y इक्वल टू 8, अब देखो x की डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन, दूसरा वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पे x की डिग्री 1 y की डिग्री 1, दोनों वेरिएबल देखो। x से कोई हमारी दोस्ती थोड़ी ना है कि हम हर बार x ही लेंगे, x से हमारी कोई दोस्ती थोड़ी ना है कि हम हर बार x लेंगे। मतलब हम जो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है उसका एग्जांपल ऐसे भी तो लिख सकते हैं, उसका एग्जांपल ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई सा ही वेरिएबल ले सकते हैं, कोई सा ही वेरिएबल ले सकते हैं। ये तो क्या है, वेरिएबल इन टू, मतलब ये तो वेरिएबल इन टू वेरिएबल है, लेकिन इनकी क्योंकि तो ये वाला पार्ट है, इसकी तो डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है भाई, हाईएस्ट डिग्री होती है वही तो होती है। ये क्या है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल लेकिन डिग्री 2 है, ये भी पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल लेकिन डिग्री 2 क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या है 2, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ये कौन से एग्जाम्पल बचे हैं, ये एग्जाम्पल बचे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, ये जो है वन वेरिएबल के एग्जाम्पल है। अब हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 24, ये एग्जाम्पल ये हो सकता है। या कोई हम और वेरिएबल यूज करना चाहे, 2 वेरिएबल यूज करना चाहे, 3r प्लस 9t इक्वल टू 14। तो मतलब कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वेरिएबल से मतलब है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वेरिएबल से मतलब है। तो क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, पहले वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जो वेरिएबल यूज होंगे उनकी डिग्री 1 होगा। और वेरिएबल यूज कितने होंगे, मैं यहां मिटा देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमने जो अगला पॉइंट लिखा, वेरिएबल यूज्ड कितने होंगे, वेरिएबल यूज्ड 2। और जो यहां पे लिखा था वेरिएबल 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, हाँ बेटा, वेरिएबल 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट वेरिएबल हो सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में इनफाइनाइट वेरिएबल यूज हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इनफाइनाइट, पॉलिनोमियल ऑफ इनफाइनाइट वेरिएबल। किसी में अगर 100 वेरिएबल यूज हुए हैं तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 100 वेरिएबल, तो या इन 100 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 100 वेरिएबल। तो वेरिएबल यूज 2 और पॉलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए और 2 वेरिएबल यूज होने चाहिए, ये वाले एग्जांपल। और ये एग्जांपल किसके हैं, ये एग्जांपल है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो कह सकते हैं हम लोग कि अगर कोई हम लोग एग्जांपल लिखें, क्या लिखें, ax प्लस by प्लस c, इस तरीके का कोई अगर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाए, फॉर्मूला आ जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्म में होगी, क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वहां यहाँ पे a 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा, क्योंकि a और b 0 हो गए तो मामला खत्म हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या, जो a b c हैं आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होंगे। तो ये कह सकते हैं एक फॉर्मूला हो सकता है, अब देखो, अब हमने क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन के लिए इक्वेशन देख ली, वेरिएबल की बात कर ली, और क्या 2 यूज होंगे,
हाँ 2 यूज होंगे सब कुछ। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास कैसे आ गई है, लीनियर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई है, इस फॉर्म में आ गई है। अब आप करके देख लो, आपने करके देखा, आपने क्या देखा, एक आपने क्या एग्जांपल लिया, ए को आपने 5 रखा, बी को आपने 8 रखा, सी को आपने 11 रखा, तो क्या इक्वेशन बनी, हाँ 5x प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है 6x प्लस 11y 21। मतलब अगर c की वैल्यू, c इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, भाई ये तो आपको समझ में आना चाहिए, क्लास 9 के स्टूडेंट हो, कि यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को मुझे बोला जाए नहीं भाई जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में लिखो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए इस इधर को लेके आऊंगा। और मैंने बोला था माइनस भी प्लस है, माइनस को हम प्लस में देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, हमको जनरल फॉर्म में इसको प्लस लिखेंगे, इसको -21 लिख के फिर 0 लगाएंगे। अब मुझे इसको जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे जो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 11 है और c की वैल्यू -21 है, c की वैल्यू -21 है। तो जनरल इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, अब अगर मैंने एक चीज और बताई, अगर a और b 0 नहीं होने चाहिए, अगर हो गए तो, अरे सर हो गए तो देख लेते हैं, हो गए तो देख लेते हैं। अच्छा, मिटाते हैं। अगर a 0 हो गया, लेट अस टेक a 0 हो गया, अच्छा भाई a क्या हो गया, 0 हो गया, तो अगर a 0 हो गया तो मान के चलो b हमारा 4 है और c हमारा 8 है, ठीक है, 8 है या 9 ले लेते हैं, 9 है। तो आप देखो जब a 0 हो गया तो हमने जब वैल्यू पुट की हमें मिला क्या भाई, ये तो 0 हो गया, ये तो 1 वेरिएबल की इक्वेशन बची, यहां लिखते हैं, ये तो 1 वेरिएबल की इक्वेशन बची, 1 वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, इन y, 1 वेरिएबल मतलब ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दैट इज y। ये हमारी y वेरिएबल में अगर x का कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो इक्वेशन y में, देखो हम ऐसे तो लिखते आ रहे थे, ये इक्वेशन इसी फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई एक वेरिएबल में। सिमिलरली अगर हमारा b 0 हो गया, सिमिलरली हमारा b 0 हो गया तो y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 0 हो गया तो y फिनिश हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन x में बचेगी। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है, तो जैसे a 0 नहीं हो सकता वैसे b भी 0 नहीं हो सकता। कोफिशिएंट ऑफ x एंड y या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी 0, अदरवाइज इक्वेशन विल बी नॉट 2 वेरिएबल। अब अगर c 0 हो गया तो, अगर c 0 हो गया, अगर c 0 हो गया, अगर c 0 हो गया, c 0 हो गया तो हमारी इक्वेशन हो सकता है इस फॉर्म में आ जाए। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं हुई, ठीक है। अगर c 0 हो गया तब तो ये 2 वेरिएबल में ही रहेगी, अगर c 0 हो गया तो ये 2 वेरिएबल में ही रहेगी, 2 वेरिएबल में ही रहेगी। तो ये आपने देखा लीनियर इक्वेशन होती क्या है। आई होप आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने में ही बिलीव कर रहे होंगे, लेकिन इतना कुछ है समझने के लिए। अच्छा, अब आपको एक 1 वेरिएबल की इक्वेशन दे रखी है, 1 वेरिएबल की एक इक्वेशन दे रखी है, 1 वेरिएबल की एक इक्वेशन दे रखी है, उसको आपको 2 वेरिएबल में लिखना है। 1 वेरिएबल की एक इक्वेशन दे रखी है, उसको आपको 2 वेरिएबल में लिखना है। तो देखो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, ये इक्वेशन आपको ऐसे दे रखी है, ये गया और ये 5 यहां पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गई x - 5 इक्वल टू 0। हाँ, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को अगर मैं 2 वेरिएबल लिखना चाहूंगा तो x के एक साथ कोफिशिएंट तो 1 है, ये c कांस्टेंट टर्म है, c
3 कांस्टेंट टर्म है, लेकिन मुझे 2 वेरिएबल में लिखना है, 2 वेरिएबल में लिखना है, तो मैं 0 के साथ एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूंगा और ये मेरा वेरिएबल हो गया, जहां पे a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू -5 हो गई। ठीक है, c की वैल्यू -5 हो गई। तो जो लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल 2 हो, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। अच्छा, अब देखो ये मिटा देता हूं मैं। अच्छा, क्या मिटाला जाए? ठीक है, ये मिटाला जाता है। देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, x -5 इक्वल टू 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल। किसमें है? ये 1 वेरिएबल में है, ये है 1 वेरिएबल में। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, किस इक्वेशन की? x प्लस 0y -5 इक्वल टू 0। ये कितने वेरिएबल में इक्वेशन है? ये कितने वेरिएबल में इक्वेशन है? ये इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। ये है 2 वेरिएबल में है, ये है 1 वेरिएबल में। लेकिन दोनों इक्वेशन क्या है? सेम। तो जो ये वाली इक्वेशन है, कौन सी वाली इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन है, ये हमको x इक्वल टू 5, ये हमें क्या दे रहा है? एक पॉइंट दे रहा है। क्या दे रहा है? एक पॉइंट दे रहा है। ठीक है, जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमको एक लाइन देगी। क्या देगी? लाइन। ये हमको एक लाइन देगी। तो हम बोल सकते हैं, अगर इस इक्वेशन के ग्राफ की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें, क्योंकि ये तो नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, लेकिन इसको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाएंगे, सीपी कार्टेशियन प्लेन पे दिखाएंगे, इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो अगर इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करूं, ग्राफ क्या आएगा? ग्राफ इज, यहां लिख देता हूं, ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। इसीलिए बोलते हैं इसको लीनियर क्या होता है? खड़ा, सीधा। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल होती तो ग्राफ प्लेन आता। प्लेन मतलब अगर 1 वेरिएबल है तो पॉइंट, ग्राफ क्या आएगा? पॉइंट। 2 वेरिएबल है तो स्ट्रेट लाइन। और अगर 3 वेरिएबल होता तो प्लेन। क्या आएगा? प्लेन। ठीक है, क्योंकि लाइन को जोड़ते लाइन बन गई, और लाइन को जोड़ते क्या मिलेगा? एक प्लेन मिलेगा। तो 3 वेरिएबल की बात कर रहे होंगे तो आपको प्लेन मिलेगा। ऐसे ही आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दिस मच इज एनफ फॉर इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में एवरीथिंग समझ में आ गया होगा। अगर कुछ अनविजिबल है तो आप इसको थोड़ा उसको देख लेना। आई थिंक ऊपर वाला ये चीज कुछ कट रही है, लेकिन मैंने बोला हुआ है हर चीज, तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। एंड यस्टरडे आई हैव गिवन 1 टेस्ट। ठीक है, उसका टेस्ट दिया था और उसका वीडियो मैंने साथ ही साथ अपलोड कर दिया था, लेकिन वो दोनों वीडियो, कार्टेशियन प्लेन वाला वीडियो और सॉल्यूशन वीडियो, मेरी मिस्टेक से वो डिलीट हो गए। कुछ डिलीट हो गया तो उसका मैं तुरंत आपको उसका सोल्यूशन नहीं दे पाया। तो जो लिंक मैंने आपको भेजा था उससे वो ओपन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैंने दोबारा अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हो। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, हम टेस्ट लेते रहेंगे, एनालाइजेशन करते रहेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।